तो हेलो नीट स्पॉट के मेरे वासियों, क्या हाल हैं भाई लोग तुम लोगों के। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था करेला के बारे में। करेला एक ऐसी बुक थी जिसमें आप लोगों को नीट के लिए लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के एमसीक्यूज मिलते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। पर सिर्फ फिजिक्स तो नहीं आएगी ना नीट में बायोलॉजी भी आएगी, नीट में केमिस्ट्री भी आएगी। तो सारी चीज़ों को लेवल 1 लेवल 2 में सेपरेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि नीट प्रेप इस बार आप लोगों के लिए खास क्या लेकर आया है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं, प्लस ये भी पता लग जाए आप लोगों को कि एक्चुअल में चीज़ें आप लोगों के लिए कहाँ फ़ायदा कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, नीट 2025 के एग्ज़ाम के बारे में हम सबको पता है। नीट 2025 का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया था। मैं इसको अनएक्सपेक्टेड बोलूँगा। बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ये वो सारे टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा अब यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड आया था क्योंकि आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेपर कैसा आएगा। इस पेपर की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जिन्हें आप छोड़ते और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जिन्हें आप करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करते। ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए थी, बट क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर ही ऐसा आया था कि आप लोगों को 720 में से 720 वाला एम चली गया था, तो उस मार्क्स पे आप लोग ज़्यादा हार्ड जा रहे थे। इस वजह से काफ़ी बच्चों का पेपर भी छूट गया। बट अब हम लोगों को पता चल चुका है कि एनटीए अपना लेवल कहीं भी ले जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा नेक्स्ट ईयर का पेपर जो आएगा बहुत टफ आ जाएगा या नेक्स्ट ईयर का पेपर बहुत ईजी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एनटीए अब जो है वो अब आपके दिमाग के साथ खेलने वाला है। तो अब आप लोगों को प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखो, आप लोग थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, लेक्चर्स पढ़ते हो। लेक्चर्स पढ़ने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ताकि आपका दिमाग खुल जाए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्चुअल में अब नीट 2025 की तैयारी कैसे करनी है और क्या प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से आप लोग जो है नीट 2026 के एग्जाम को क्लियर करोगे। सबसे पहली बात तो देखो, तुम्हें थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम थ्योरी को स्किप कर दो। अगर आप ड्रॉपर हो, आप लोगों ने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है, अपने नोट्स को ब्रश अप करो, ठीक है। जो चैप्टर्स छूट गए थे पिछली बार उन चैप्टर्स को लिख लो और उन चैप्टर्स की रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है। उन चैप्टर्स को धीरे धीरे एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स, एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स ऐसे करके रिवाइज करना शुरू करो। प्लस जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। नीट में क्वेश्चंस ही आएंगे। नीट में ये नहीं पूछेगा तुम्हें थ्योरी कितनी आती है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो चीज टेस्ट ही करी जाएगी आप लोगों के क्वेश्चंस से। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नीट में, वो भी एमसीक्यू, सब्जेक्टिव नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू को फास्ट तरीके से किस तरह से करना है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स है जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो नीट प्रेप का टारगेट बैच यूज कर सकते हो। 3 दिन का ट्रायल लेकर देखो, पसंद आता है तो उसके बाद आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नीट प्रेप के टारगेट बैच में आप लोगों को मिलेंगे 20,000 से ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के। उसके बाद इसमें आप लोगों को एक फीचर मिलता है फ्लैश कार्ड्स का, जिसमें आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हो। हर क्वेश्चन का, जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका वीडियो या ऑडियो सोल्यूशन आप लोगों को इस टारगेट बैच में मिलेगा। प्लस एनसीईआरटी की किस लाइन से वो क्वेश्चन बना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद आप लोगों के पास आता है कि कोई टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया किसी चैप्टर से, या पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया आपने, तो उस चैप्टर की आप लोग डीपीपी जनरेट कर सकते हो। 30 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट टेस्ट, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, वो जनरेट कर सकते हो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आपको ये चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया। वो चीज करोगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, आप लोगों के दिमाग में चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, 3 चीजें हो गई, फ्लैश कार्ड्स हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, उसके वीडियो सॉल्यूशंस हो गए, प्लस हमारी डीपीपी जनरेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को 2 और चीजें इसमें मिल जाती हैं, वो है आपके पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन। पीवाईक्यूज कौन से देखो, पुराने जितने भी पीवाईक्यूज हैं एआईपीएमटी के, नीट के, वो तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस उसके साथ साथ
जज्जर का पेपर पिछले साल हुआ था अलग से, वो जो रीनीट का पेपर हुआ था जिसमें 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो वाला पेपर, स्टडी अब्रॉड का एक पेपर होता है नीट का, मतलब अब्रॉड में जो पेपर आया था वो वाला पेपर, एक 2022 में गंगानगर का पेपर आया था वो वाला पेपर भी, सबके ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इसमें, आप लोगों को बस जाके वहां पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप इसमें टेस्ट जनरेट कर सकते हो, मतलब आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, कोई 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, अब आपको चाहिए कि आपका इस हफ्ते टेस्ट है, तो पहले टेस्ट जनरेट कर लो, अपने 180 क्वेश्चंस का टेस्ट जनरेट करके एक बार टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारे आगे आने वाले टेस्ट में तुम कैसे परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। ये टेस्ट की फीचर जो है यहाँ पर कस्टम टेस्ट जनरेटर अवेलेबल है, कस्टम लेवल पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट्स में से चैप्टर्स चुन सकते हो और उन चैप्टर्स के टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब यही जो कस्टम टेस्ट जनरेटर है उसमें 180 क्वेश्चंस का टेस्ट भी है, उससे हाफ क्वेश्चंस जो होंगे, जो आधा जिसे मिनी टेस्ट कहते हैं वो भी अवेलेबल है, और 40 क्वेश्चन का एक बेबी टेस्ट वो भी आप बना सकते हो। मान लो आप लोगों को भी थोड़ा सा आता है और आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट करके देखना है 40-45 मिनट का, कि भाई मैं जल्दी से करके देख लेता हूँ मुझे चैप्टर्स आते हैं कि नहीं आते, तो बेबी टेस्ट जनरेट करो। बेबी टेस्ट जनरेट करके आप लोग आराम से अपने आप को इस लेवल पे लेकर आ सकते हो कि भाई ये चैप्टर जो है वो मुझे कितना समझ आ गया, कितना नहीं समझ आ गया। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी से अगर आप लोग चलोगे और फिर टेस्ट दोगे हर संडे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई नीट में आगे चल के आप लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आसान सवाल भी आ जाएंगे, मुश्किल सवाल भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। और आप लोगों को पता ही है नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें कोई इधर उधर के सवाल नहीं होते, उसमें होते हैं वो वाले सवाल जो एनटीए देना पसंद करता है आप लोगों को। और इस बार हमारी टेस्ट सीरीज जिन जिन बच्चों ने दी थी ना, अब वो आके सर पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में जो सवाल आए थे उस लेवल के सवाल एनटीए ने भी दे दिया, हम तो करते ही नहीं थे। भाई अब करना शुरू करो ना, अब तो सारे लोग जेई एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज देंगे, हमने वो भी नहीं किया, हमने ये किया है कि नीट लेवल की टेस्ट सीरीज देंगे, सब जेई एडवांस पे चले जाएंगे, हमें नीट लेवल पे रहना है, ठीक है। तो अब ये हो गया ड्रॉपर्स लोगों के लिए। तो ड्रॉपर लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उन्हें थ्योरी आती है। अब जो 12वीं में है उनका क्या करना है, 12वीं वाले जो बच्चे हैं उनको सिंपली एक चीज करनी है, अपना 11th क्लास के टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करना शुरू करो हफ्ते में 2 चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। और जो 12th क्लास का तुम्हारा सिलेबस चल रहा है उसके सवाल धीरे धीरे करके लगाते जाओ, चाहे तुम स्कूल में कर रहे हो चाहे तुम क्लासरूम कोचिंग में कर रहे हो, धीरे धीरे करके उसके सवाल लगाते जाओ। टारगेट बैच से अगर तुम लगाना चाहते हो टारगेट बैच से लगा दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए टारगेट बैच से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने नीट 2025 का एग्जाम दिया है इस साल, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, बट अगर मेरा कॉलेज में नाम आ गया इस साल 2025 में, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे। तो हम आपके पैसे वेस्ट होने नहीं देंगे। अगर आप लोगों का इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में नाम आ जाता है तो आप लोगों की टोटल फी रिफंड हो जाएगी, अगर आप नीट 2026 के लिए टारगेट बैच को लेते हैं तो, ठीक है। उसमें आप लोगों को अपना एडमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा, आपने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों को कंप्लीट 100% रिफंड दे दिया जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द टारगेट बैच, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं 11th क्लास पे। तो 11th क्लास वाले जो मेरे भाई हैं, भाइयों आप लोगों को बायोलॉजी में क्या दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत ही, मतलब सब थ्योरी है, कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें समझ ही नहीं आ रहा है यार। तो इसके लिए सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए कि ऐसा सोर्स हो जिसमें एनसीईआरटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, प्लस एनसीईआरटी से बनाए हुए ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसमें इजी मीडियम हार्ड ऐसे वाले क्वेश्चंस हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे खुद डॉक्टर एनके शर्मा के द्वारा लिखी हुई मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में। अब मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक ऐसी किताब है जिसे एनसीईआरटी कंपेनियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के साथ लिखी गई है ये, जैसा जैसा एनसीईआरटी में पढ़ते जाओगे वैसे वैसे सवाल इसमें तुमको मिलते जाएंगे। अब ये एनसीईआरटी कंपेनियन बुक जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है 11th और 12th क्लास की। अब 11th वालों के लिए एक चीज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 11th वालों को मैं देने वाला हूँ 10 किताबें। 10 बच्चों को 10 किताबें 11th क्लास में मिलने वाली हैं, और उन बच्चों के लिए हम लोग बुक्स जो है वो उनके घर तक पहुंचाएंगे। करेला की 10 बुक्स जो हैं वो जिन बच्चों ने ऑर्डर करी थी, जिन बच्चों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट लास्ट टाइम किया था, उनके घर तक पहुंच चुकी हैं। और ये जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है वो अब आप लोगों के घर पहुंच जाएंगी। और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में भी 7300 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसके टेलीग्राम बॉट पे खुद डॉक्टर एनके शर्मा ने इसके सॉल्यूशंस दिए हैं, ऑडियो सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऑडियो हैं, कुछ क्वेश्चंस में वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो आप लोगों को टेलीग्राम बॉट का एक्सेस मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर अपना सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप लोगों को इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक 2 दिया हुआ है,
सेकेंड लिंक पे जाके क्लिक करोगे, आप लोगों को पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। बट हाँ, ये सिर्फ 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास और ड्रॉपर भाई लोग, माफ़ी चाहूँगा, अभी आप लोगों के लिए ये वाला गिव अवे नहीं है। आप लोगों के लिए हमारे पास वो वाला ऑफ़र है कि अगर आप लोगों ने 2025 का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप लोगों को कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है और कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS मिल जाता है, पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा तुरंत भाई साहब मुझे बता देना, पूरा एकदम मतलब चाहे तो कमेंट सेक्शन मेरा भर देना कि सर आपने बोला था कि रिफ़ंड हो जाएगा और रिफ़ंड नहीं हो रहा है। नहीं रिफ़ंड हुआ मैं बताऊँगा सबको, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कपिल सर ने खुद बोला है ये चीज़ बात, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी वाले, अगर आप लोग क्लास 11th में हो और अगर आप लोगों को एक ऐसी बायोलॉजी की किताब चाहिए जिसमें आप लोगों को NCERT से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे मिल जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, आप लोगों को बुक मिल जाएगी, ठीक है। और 10 बच्चों को जब ये बुक मिलेगी तो इस बार अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवा मौर्य फ्रॉम नीट स्पॉट। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी पॉडकास्ट पसंद आते हैं, अगर आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। रोड टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी हम लोगों का होने वाला है, मतलब यार अभी 68K पे हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है वो 1 लाख पे हम लोग आना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई लोग। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आता रहूं। जब पता लगेगा ना कपिल सर को कि भाई साहब चैनल जो है, चैनल पे बच्चे जो हैं बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से, फिर खुद कपिल सर आके आप लोगों के लिए इस तरीके के ऑफर्स लेकर आएंगे। सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और नीचे फॉर्म दे दिए हैं मैंने, दोनों फॉर्म जाके दोनों में से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैड टॉक्स का सीजन 3 बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।